निर्वैर अकाल मूरत अजोनि सैभं गुरु प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। संसार में बहुत ऐसे महान पुरुष हुए हैं जो जिस रास्ते से चले वह मार्ग बना गए। कुछ बने हुए मार्गों पर चले, कुछ के चलने से मार्ग बन गए। हम सामान्य लोग किसी के बनाए हुए रास्तों पर चलते हैं। कुछ महापुरुष होते हैं कि वो चले तो उनसे रास्ते बन गए, इसीलिए उनको हम पंथ का निर्माता बोलते हैं। उन्होंने रास्ते बनाए, पंथ। वैसे भी एक नीति का वचन हमने सुना है, महाजनों एन गतः सपंथ। महान लोग जिस रास्ते से गए हों या जिस तरह उन्होंने जीवन जिया हो, उसी रास्ते से हमें भी चलना चाहिए या उनके अनुसार जीना चाहिए। जो उन्होंने खाया, जो उन्होंने पढ़ा, जो उन्होंने साधना की, जिस तरह से सुमिरन किया, उनके अनुसार हम चलेंगे तो भटकेंगे नहीं। एक शब्द बहुत प्रचलित है, जप, और दूसरा शब्द प्रचलित है, सुमिरन। जप वाणी की, स्थूल वाणी की प्रधानता से होता है। सुमिरन हमारी चेतना, हमारी सुरति, हमारी अंतः अनुभूति से संबंध रखता है। जप से सुमिरन श्रेष्ठ है, पर जप भी सुमिरन हो जाता है। जब हम सुमिरन पूर्वक जप करते हैं तो वह जप नहीं रह जाता, सुमिरन हो जाता है। पर सुमिरन कभी भी यंत्रवत नहीं हो सकता। सुमिरन में तो चेतना चाहिए। यदि सुमिरन भी यंत्रवत होता है तो श्वास तो हो सकती है यंत्रवत, पर सुमिरन नहीं हो सकता। जैसे हम सबकी श्वास बिना सुरति के चल सकती है, चलती है, पर सुमिरन बिना सुरति के नहीं चल सकता। सुमिरन माने सुरति का होना, चेतना का होना। श्वास में जरूरी नहीं है कि सुरति हो। हम पूरे सोए रहते हैं, श्वास चलती रहती है। हम में से सब 100% लोग
सोए हुए श्वास लेते हैं। श्वास लेने के लिए भी सुमिरन जरूरी नहीं है। और इसी तरह बहुत लोगों का जाप भी श्वास की तरह चलने लगता है, पर वो सुमिरन नहीं है। जब श्वास बिना सुमिरन के चलती है और इसी तरह से कोई क्रिया, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे हाथ के द्वारा, चाहे माला के द्वारा, चाहे बिना माला के, जब वो क्रिया होती रहती है, सुरति नहीं होती, तो जाप हो सकता है, कर्म हो सकता है, क्रिया हो सकती है, सुमिरन नहीं हो सकता। सुमिरन तो बिना सुरति के हो ही नहीं सकता। यद्यपि सुमिरन और क्रिया समान है। अपने माला से हम कोई मंत्र बोल रहे हैं तो हाथ चलता है, वो क्रिया है। जबान चलती है, वाणी चलती है, क्रिया है। श्वास चलती है, क्रिया है। क्रिया बिना सुरति के चलती है। शरीर में रक्त संचार होता रहता है। कामा में रहने वाले व्यक्ति का भी हार्ट काम करता है, रक्त काम करता है, गति होती है, शरीर में और कुछ होता रहता है। इसी तरह मेरी सुरति का संसार मोहताज नहीं है। मेरी बिना सुरति के चंद्रमा चलता है, मेरे बिना सुरति के सूर्य और संसार की वस्तुएं काम करती हैं। बहुत काम बिना सुरति के हो रहे हैं, बल्कि मनुष्य के 90% काम बिना सुरति के होने लगे हैं। यदि हम बिना सुरति के कुछ काम चुने जो न हो सके, ऐसे काम चुने जो बिना सुरति के न हो सके, या इतनी सावधानी उन पर करें जो बिना सुरति के होते हैं, उनमें कोशिश करें कि बिना सुरति के न होने देंगे। होने देने में बड़ा कमाल नहीं है। श्वास को चलने देने में सुरति की जरूरत नहीं है, बल्कि श्वास को सुरति से चलाना, जो ऑटोमेटिक स्वाभाविक चलती रहती है, बिना सुरति के चलती रहती है, उसको सुरति से चलाना। इसीलिए सोहम मंत्र आदि में ऐसा संतों ने कहा है कि ऑटोमेटिक सोहम श्वास में चलता है। श्वास आती है जाती है तो सोहम चलता है, तो श्वास चलती है सोहम भी चलता है। पर ये कहा है कि इस मंत्र के प्रति लोगों को होश नहीं है। ये ध्यान ही नहीं गया कि श्वास में कोई मंत्र चलता है जो परमेश्वर ने चला के भेजा। जैसे कोई हारमोनियम चालू कर दो, ऑटोमेटिक बजती रहे, उसमें बजाने वाले की फिर आवश्यकता नहीं है। पर यदि कह दिया जाए कि इस बजाने में जरा परिवर्तन करो, तो फिर व्यक्ति की जरूरत है, फिर होश की जरूरत है। इसलिए प्राणायाम माने श्वास को बदलना, जैसी चलती है चलने ही नहीं देना, थोड़ा दखल देना। दखल देने के लिए आपको रहना पड़ेगा। इसी तरह किसी भी हैबिट, आदत को बदलने के लिए करता चाहिए। व्यसनी आदमी खुद करता नहीं रहते, वो आदत काम करती है। पीने वालों की आदत काम करती है। एक तरह से जो भी आदत के, हैबिट के गुलाम होते हैं, समझो उनमें आत्मा है ही नहीं। जैसे उनमें चेतना नहीं है, वो आदत काम करती है। पशु आदत से जीते हैं। जितने ही जड़ होंगे, पेड़ बिल्कुल आदत से जीते हैं। बढ़ते रहेंगे, फूलते रहेंगे, फलते रहेंगे। उनको कहा जाए जरा इस साल कम फूलो,
कम फल हो या ज्यादा फल दो, वो कोई सुनेगा नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं। हम चाहें तो श्वास कम कर सकते हैं, हम श्वास बढ़ा सकते हैं। जानवर शायद ऐसा नहीं करेगा, दौड़ेगा तो श्वास बढ़ जाएगी जानवर की भी, पर उससे कहे श्वास तू बढ़ा, वो हमारी बातें ही नहीं समझेगा। उसको समझ नहीं है कि कोई परिवर्तन करे, इसलिए जानवर जीवन में, भोजन में कोई परिवर्तन नहीं करते, अपनी आदतों में कोई चेंज नहीं लाते। मनुष्य ला सकता है, और मेरे जानते समझो मनुष्य वही है जो चेंज कर सकता है। तो श्वास की गति सुमिरन से, बिना सुमिरन के तो श्वास चलती है। सब जानवर श्वास लेते हैं, आज मनुष्य की कोई खूबी नहीं है जो हम श्वास लेते हैं। कोई ये कहे स्वामी परमानंद श्वास लेते हैं, तो आप आश्चर्य करेंगे कि इसमें क्या है, हम भी तो लेते हैं, इसमें किसी की क्या खूबी। कोई कहे मनुष्य श्वास लेते हैं, श्वास तो जानवर भी लेते हैं। मैंने तो सुना है श्वास पेड़ भी लेते हैं। मनुष्य की क्या विशेषता, श्वास ग्रास नहीं बिसरे, श्वास के आने जाने में भी न भूले। क्या न भूले, परमात्मा को न भूले, परमात्मा के नाम को न भूले। परमात्मा मेरे अंग संग है, परमात्मा मेरे सदा साथ है, ये न भूले। क्योंकि कोई बुराई तभी होगी, आदत तभी काम करेगी जब हम बेखबर होंगे। इसलिए जागृत में आप अपने विचारों में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, स्वप्नों में परिवर्तन नहीं कर सकते। स्वप्न के समय हम स्वयं गाफिल हैं, जो हो गए हो गए। जागृत में हम कुछ करने में स्वतंत्र हैं। स्वप्न में उड़ गए तो उड़ गए, सोच नहीं सकते क्यों उड़ गए, या हमें नहीं उड़ना, हम उड़ने को रोकें या उड़े। स्वप्न में सब कुछ यंत्रवत हो जाता है, जागृत में कुछ नियंत्रण हो सकता है, और सुमिरन में तो बहुत ज्यादा नियंत्रण हो सकता है। इसलिए सुमिरन पर संतों ने, गुरुओं ने जोर दिया। सुमिरन करने वाला अपनी संपूर्ण प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है। कल एक माँ, एक देवी, जिसको बहुत कम उम्र से दौड़ आता है, या मृगी आती है, या बेखबरी आती है, उन्होंने कहा हमने बहुत दवाइयां की हैं। खैर उस समय में कुछ बोला नहीं, सिर्फ सुना। पर बेखबरी पर नियंत्रण बाखबरी से होता है, बेहोशी पर नियंत्रण होश से होता है। होश को रखने के लिए कुछ क्रियाएं कराई जा सकती हैं। एक बात हमने बचपन में सुनी थी कि जिसको सर्प काट लेता है उसको सोने न दे तो बच जाएगा। सर्प का जहर आदमी को सुला देता है। सर्प का जहर जितना बढ़ेगा वो बेखबरी में चला जाएगा, और इतना बेखबरी में ले जाता है कि फिर वो एक तरह से मर ही जाता है। इसीलिए एक परंपरा थी कि सांप के कांटे से मरे व्यक्ति को जलाया नहीं जाता था। मैं सब प्रांतों की बात नहीं जानता, पर यूपी में मैंने सुना है कि कोई भी सांप के कांटे से मरे व्यक्ति को जलाया नहीं, जल में फेंक दिया, क्योंकि जल से जहर धुल सकता है और आदमी जीवित हो जाता है, ऐसा भी सुना। तो बेहोशी सर्प के जहर से आती है, इसलिए झाड़ने वाले जिसको सांप काटता उससे चिल्लवाते हैं, चिल्लाते रहो, उससे कुछ बुलवाते हैं, चाहे मंत्र कहो चाहे चिल्लाना कहो, माने उसको नींद में नहीं जाने देना, बेहोशी में नहीं जाने देना, और 24 घंटे से ज्यादा जहर नहीं रहेगा, आप ही घट जाएगा। यदि हम उसको टाइम के
पार ले जाएं, होश में बनाए रखें, सोने न दें, तो सर्प का जहर मर जाएगा। अपने टाइम में या तो जहर व्यक्ति को मार देगा या जहर को व्यक्ति मार देगा। यदि हम समय से ज्यादा जागे रहें तो जहर का समय, व्यक्ति की ही आयु नहीं होती, जहर की भी आयु होती है, उससे ज्यादा देर जहर नहीं रहता। सूर्य की भी आयु है, चंद्रमा की आयु है, दिया जलाते हैं उसकी आयु है। यदि प्रयत्न न किया जाए तो थोड़ी देर के बाद दिया तेल खत्म होगा, बुझ जाएगा। जहर का भी प्रभाव है, यदि उतने समय को हम पार कर जाएं तो जहर मर जाएगा, व्यक्ति बच जाएगा। यदि उसके पहले व्यक्ति मर गया तो जहर अमर हो गया, जहर मार गया। यही बात काल की है, काल भी सबको मारता है। यदि काल को कोई मार दे, समय में होश में रहे, इसलिए श्वास ग्रास न बिसरे। मौत को मारने के लिए, समय को मारने के लिए एक समय भी होश न खोए। समय खोता जाए, होश न खोए। समय चला जाए, होश बना रहे। जैसे दिया जला देते हैं, रामायण पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, ध्यान करो, दिया जल रहा है, जल रहा है। इसी तरह से हम समय बीतने दें पर हम न समाप्त हो। समय समाप्त होता जाए, मैं अवेयर बना रहूं, होश में बना रहूं, सुमिरन में बना रहूं, तो समय मर जाएगा। हम कालातीत हो जाएंगे, हम अकाल पुरुष में पहुंच जाएंगे। अकाल पुरुष माने जिसको समय प्रभावित नहीं करता, जिसको समय नहीं बदलता, वो समय के पार जाना। तो सुमिरन है समय के पार जाना, लेकिन सुमिरन भी एक समय तक जाएगा। इसीलिए संतों की गुरुबाणी में या गुरु ग्रंथ साहब में जो अंकित शब्द हैं, चूंकि मुझे याद नहीं है कि ये संतों की वाणी, भक्तों की वाणी की गुरुओं की वाणी, मैंने इतना मुझे नहीं, पर ये मालूम है कि ये गुरुवाणी में है। मुई सूरत, अंत में सबको, समय को, संसार को मार दे सूरत, और अंत में सूरत भी मर जाए। मुई सूरत बाध अहंकार, वो नाम हुआ जो देखा ना हर। वो मरता ही नहीं, देखने वाला मरता ही नहीं, पर अभी देखते हैं सो जाते हैं। अभी देखने वाला मर जाता है, अभी लगता है जैसे देखने वाला, जीने वाला मर गया। असल में सब मरते हैं, केवल जीवन नहीं मरता। सब खत्म होते हैं, आत्मा खत्म नहीं होती। और ये केवल फेथ नहीं है, फेथ अर्थात केवल विश्वास नहीं, सच्चाई है। अकाल पुरुष फेथ नहीं है, कालातीत फेथ नहीं है। कालातीत की यात्रा, अकाल पुरुष की तरफ यात्रा फेथ से शुरू होती है, विश्वास से शुरू होती है। विश्वास में समाप्त नहीं होती, अनुभव में समाप्त होती है। अर्थात अकाल पुरुष कालातीत, कालातीत है, कालातीत है, कालातीत कल्पना नहीं है। हो सकता है बहुत चीजें हमारी कल्पना की हुई हो, फेथ हो सकता है जाति फेथ हो। इसलिए दसम गुरु जी ने उसका खंडन किया कि मानस की कोई जात नहीं है, या मानस की एक ही जात है और बहुत जातियां बनाई हुई हैं। तो मैं अभी भी कहता हूं, बहुत चीजें मनुष्य की फेथ हो सकती हैं, परमात्मा ही एक ऐसा है, अकाल पुरुष ऐसा है जो हमारा फेथ नहीं है, वो है। यदि हम फेथ ना करें तो वो खत्म होने वाला नहीं है कि हमने विश्वास नहीं किया तो परमात्मा ना रहा। स्वप्न हमारा, हमारी कल्पना है, हमारा मन न हो स्वप्न नहीं है।
लेकिन सत्य वो है जो मन के न रहने पर, कल्पना के न रहने पर रहता है। इसलिए परमात्मा केवल फेथ नहीं है। सच्चाई को फेथ नहीं कहना चाहिए केवल, हाँ सच्चाई पर फेथ तो करना चाहिए, पर सच्चाई को केवल फेथ नहीं समझना चाहिए। सच्चाई पर विश्वास करेंगे तो हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी, फेथ नहीं करेंगे तो यात्रा ही नहीं शुरू होगी। जैसे जमीन को खोदें कि पानी होता है, इस विश्वास से खोदें, पानी निकलेगा, चूंकि है। वहां फेथ के कारण पानी नहीं है। फेथ से हमने पानी ढूंढने के लिए जमीन खोदी, पर पानी वहां था। ऐसे ही हम परमात्मा को खोजते हैं। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई रही किनारे बैठ। इसलिए सत्य को खोजें, सत्य को पैदा नहीं करना, सत्य को जन्म नहीं देना। हमने पानी को जन्म नहीं दिया, कुएं खोदे हैं। इसी तरह से हमने परमात्मा को पैदा नहीं किया। एक कोई वक्ता थे, उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी कि परमात्मा ने तो मनुष्य को नहीं पैदा किया, मनुष्यों ने परमात्मा पैदा किया, ऐसा बोला। उनकी कई बातें अजीब थी। एक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, देह से अमर होने का उपाय, बहुत बिकती थी, सब लोग अमर होना चाहते हैं। पर हमारे ग्रंथ नहीं कहते। कृष्ण जैसे बोलने वाले कहते हैं शरीर नाशवान है, यह अविनाशी नहीं हो सकता। ये भी बोले का नहीं कि राम का शरीर अमर है कि कृष्ण का शरीर अमर है। उन्होंने कहा नहीं, शरीर किसी का अमर नहीं है, शरीर सबका नाशवान है। आत्मा सबकी अमर है, किसी की नाशवान नहीं। फिर फर्क क्या है? कई शरीर को अमर करने में लगे हैं, अमर को खोज नहीं रहे। गुरुओं ने अमर को खोजा, मरने वाले को बचाने में ताकत नहीं लगाई, समय बर्बाद नहीं किया। बहुत दुनिया के मूर्ख, प्रहलाद के पिता जैसे, जिन्होंने तप करके अपने शरीर को अमर करने में ताकत लगाई और अंत में मरा। और एक परीक्षित है, 7वें दिन सांप काटेगा, उससे सांप के काटने से मृत्यु होनी है। उसने शरीर के सांप काटने से, मृत्यु से बचने में समय जाया नहीं किया, कथा सुनी परमात्मा की और मृत्यु के पार चला गया। आज भी अभी बड़े लोग सोच रहे होंगे कि शायद संतों के आशीर्वाद से या सिर पर हाथ रखाएंगे तो अमर हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि हम अपने सिर पे तो रोज हाथ रखते हैं, तुम्हारे सिर पे तो क्या रखें? तो क्या अब हम हाथ रखते हैं तो अमर हो जाएंगे? हमारा हाथ तो हमारे ऊपर ही असर नहीं करता। वैसे ये बात सच है कि अपना हाथ अपने ऊपर कम असर करता है, दूसरे पर ही ज्यादा करता है। पर दूसरे पर भी उसकी सीमाएं हैं, असीम नहीं है। इसलिए अंत में मैं कहूं, सुरति भी नहीं रहती। पहले तो सुमिरन करके संसार के पार जाओ, फिर सुरति को भी छोड़ने की हिम्मत जुटाओ। ये नहीं सोचो कि सुरति बनी रहेगी। बहुत लोगों की शिकायत है कि सुरति हमेशा नहीं रहती। चूंकि उस मार्ग से मैं गुजरा हूं, 99% ध्यान वालों की शिकायत है कि सुरति हमेशा नहीं रहती, हमेशा रह नहीं सकती, रहनी ही नहीं चाहिए। रखने का इरादा भी छोड़ देना चाहिए, आप मुक्त हो गए। सुरति हमें जगत से पार ले जाने की थी, आगे नहीं। नाव नदी से पार ले जाने के लिए, घर ले जाने के लिए नहीं। नदी से पार हो गए, नाव छोड़ो। यदि चाहोगे सुरति बनी रहे तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि सुरति रहेगी नहीं। किसी की सुरति ना रही है न रहेगी। हमें एक आदमी नहीं मिला जिसकी सुरति रहती हो, हमारी नहीं रहती। पर सुरति के सहारे हम संसार को पार गए, सत्य के
तक पहुंचे, सुरती छोड़ गई। हम अपनी कार मोटर से बाहर जाते हैं और कार मोटर से घर आते हैं, पर बेडरूम में, किचन में हम कोई कार से नहीं जाते, बाथरूम में हम कोई कार से नहीं जाते। कार बाहर लाने की थी, गहराई छोड़ दी। ऐसे सुरती संसार से पार ले जाने के लिए है। जो लोग चाहेंगे कि सुरती बनी रहे, वो कहेंगे पहले के गुरुओं की रहती होगी, पहले के संतों की रहती होगी, वो निष्पाप थे, हम तो पापी हैं, हमारी तो नहीं रह पाती। रोते रहते हैं। मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहता हूं सुरती हमारी भी नहीं रहती। कैसे रहेगी? हमारा जागना नहीं रहता। सुरती छोड़ो, जो हमको स्वाभाविक परमात्मा ने गिफ्ट दी है जगने की, वो भी सो जाते हैं। जागना किसी का परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट जागता है उसे जागृत रखना नहीं, वो तो जागता ही है। जो सदा जागता है वो जागता ही है, सिर्फ जानना है कि वो सदा जागता है। हमें कोई अकाल पुरुष पैदा नहीं करना, नास्त्यकृता कृतेन। अकाल पुरुष किसी के करने से नहीं होता। इसीलिए यह शब्द भी है, थाप्या न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। निरंजन कौन है? जो हम बनाएंगे, हम स्थापित करेंगे। सिर्फ उसको जानना है कि है, बस उसकी उपस्थिति, उसके होने का अनुभव कि हाँ है, बस बात खत्म। इसलिए सुनना, वाणी सुनो और मनन करो, विचारो, बस। और विचार करके देखो सत्य क्या है, कालातीत क्या है, अकाल पुरुष क्या है, वाहेगुरु क्या है, संसार क्या है। इस सच्चाई को समझे। और गुरुओं ने ही दो तरह की बातें कही हैं, इसलिए भुलेखे में नहीं पड़ो। दो तरह की बातें हैं। इस जगत को स्वप्न कहा, इस जगत को मृग तृष्णा कहा, इसको फंसाने वाला कहा। ये नहीं है कि गुरुओं ने नहीं कहा, इससे बचने को, सावधान होने को कहा। और दूसरी बात साथ में कही, ये जग हर का रूप है। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। तो एक समय है कि ये जगत है, जब तक सत्य को नहीं जाना ये संसार है। जब सत्य को जाना तो ये संसार नहीं है, तो सत्य ही है, वही है, ये वही है और कोई नहीं है। जब अपन बर्फ भर देखा था, जल और बर्फ का क्रम नहीं समझते थे, हम बर्फ को बर्फ, पानी को पानी, दो अलग अलग समझते थे। जिसने विज्ञान से समझा कि पानी कैसे बर्फ दिखने लगता है, बर्फ कैसे पानी हो जाती है, वो कैसे तो कहेगा। ये संसार उससे ही हुआ है, एक ज्योति से सब हुआ है। पर संसार ज्योति जैसा लगता नहीं, ज्योति और है, संसार और है। इसीलिए एक बात ख्याल में आई थी कि त्रिपुटी देखना, दिखाई देना और देखने के लिए साधन। आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं प्रकाश से। प्रकाश हटा लें बीच से तो मेरी आंख रहेगी, दीवार रहेगी, मुझे दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, पर प्रकाश देखने के लिए दूसरा प्रकाश या वस्तु नहीं चाहिए। प्रकाश डायरेक्ट आंख से दिखता है, कोई पदार्थ डायरेक्ट आंख से नहीं दिखता। आंखों से सिर्फ दो चीजें दिखती हैं सीधा, डायरेक्ट, प्रकाश और अंधकार। अंधकार भी डायरेक्ट आंख से दिखता है। अंधकार को देखने के लिए भी टार्च नहीं चाहिए, अंधकार को देखने के लिए रोशनी नहीं चाहिए। पदार्थ देखने के लिए पहले रोशनी, तब पदार्थ। तो डायरेक्ट दो ही चीजें दिखती हैं, प्रकाश और अंधकार। इसी तरह से ज्ञान और अज्ञान
दो साक्षी को दिखते हैं, बाकी साक्षी के द्वारा तब कुछ दिखता है जब प्रकाश और इंद्रियां साथ जुड़ जाती हैं। जगत तब दिखता है जब मन इंद्रियां जुड़ती हैं, प्रकाश पैदा हो, फिर पदार्थ दिखता है। बिना प्रकाश के पदार्थ नहीं दिखता, पर आंख को यदि प्रकाश न हो तो आंख होती है और अंधेरा दिखता है। इसी तरह से आत्मज्ञान के लिए अंत में किसी की जरूरत नहीं है कि सुरति रहे। एक बार बात समझ में आ गई तो सुरति भी नहीं रहे, तब भी सुरति न रहने का साक्षी रहता है। बेखबरी बिना होश के नहीं जानी जा सकती। बेहोशी का भी होश होगा, बेहोशी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए अब थोड़ी देर सुमिरन करेंगे, साधारण सी कुछ प्रक्रियाओं का अभ्यास करेंगे और उसमें श्वास का ही सहारा लेंगे। और आज के जाप में जाप को सुमिरन में बदलना है। जाप होता रहे, सुरति ना हो। देखो, क्रिया होती रहे, सुरति ना हो तो वो जाप हो जाएगा, और जाप होता हो यदि सुरति हो तो जाप सुमिरन हो जाएगा। तो श्वास चलती रहे तो एक क्रिया है, श्वास चलती है तो क्रिया है। यदि सुमिरन से आपकी उपस्थिति में होश में श्वास चल रही तो ये सुमिरन हो जाएगा। तो श्वास तो चलती रहेगी, थोड़ा और खतरा मोल लेना है। श्वास के साथ मंत्र। कौन सा? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। इसकी दो विधियां हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कई बार ले करते हुए श्वास लेना, ये एक विधि है। और वाहेगुरु 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 कहते जैसे माला में एक मन का नहीं है, बहुत मन के हैं। इसी तरह श्वास एक धागा है, उसमें वाहेगुरु 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 की मन का पिरोएं, गिनती नहीं करें। माला छोटी बने बड़ी बने चिंता नहीं करें। हमने देखा कम से कम गुरियों की, 9 गुरियों की, 27 गुरियों की, 54 मनकाओं की, 108 मनका की, 1008 मनका की बना सकते हैं। तो अपन छोटी माला बनाएंगे, मन का पिरोएंगे श्वास के धागे में। तो एक है वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, श्वास लेते निकालते में। और दूसरा तरीका है एक धागे में एक ही बार वाहे से श्वास लेना, गुरु से छोड़ना, वाहे से लेना, गुरु से छोड़ना, वाहे से श्वास लेना, वाहे गुरु। बोलना नहीं है, केवल सुमिरन करना है। तो अब आप सावधान हो जाएंगे, रीढ़ सीधी कर लेंगे, ध्यान को श्वास में ले जाएं। श्वास का पहले ख्याल करें चलती है कि नहीं, पहले श्वास का सुमिरन करें, चल रही है कि नहीं चल रही है। पहले श्वास को पहचानें, परखें, हाँ ये श्वास है। आप आंख जानते हो, कान जानते हो, हाथ पैर जानते हो, पेड़ पहाड़ जानते हो, नहीं जानते तो सिर्फ परमात्मा को जरा ध्यान दें। इसी तरह श्वास आप पहचान सकते हो, बहुत आसान है। इसलिए पहले श्वास को पहचानो। चलना किसे कहते हैं, अंदर आना किसे कहते हैं, बाहर जाना किसे बोलते हैं। श्वास जब भीतर आई शरीर के अंदर, पेट फैल जाता है, शरीर फूलता है। श्वास जब लौटती है पेट सिकुड़ता है, शरीर सिकुड़ता है। गुब्बारे में हवा डालोगे, गुब्बारे में हवा है, क्या पहचान, गुब्बारा फैल गया। हवा निकल गई, क्या पहचान, गुब्बारा सिकुड़ गया। यदि हवा का निकलना जाना न देख सकें तो गुब्बारा अनुभव करेंगे, पता चलेगा कि श्वास अब डाली जा रही, अब निकाली जा रही, श्वास निकल रही या अंदर जा रही। इसी तरह से
यहां सुरति जागी होगी तो श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना, ये पहला सुमिरन है। गहरा सुमिरन और है वाहे गुरु, ये शब्द नहीं छूटे, वाहे गुरु। श्वास को भूल सकते हो, श्वास भूल जाएगी, संभव है, पर वाहे गुरु यदि भूल जाओगे तो फिर सुरति खो जाएगी। इसलिए सुरति लगाकर सुमिरन करना है। और एक वाक्य बोल के फिर शुरू कराऊं, जो 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवई, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावई। तो श्वास लीजिए, थोड़ी नहीं लीजिए, पहले थोड़ा लंबी लीजिए, जितनी आती है उससे गुजारा नहीं, थोड़ा लंबी करिए और फिर उसको निकालिए। स्वाभाविक नहीं, नेचुरल नहीं, प्रयत्न करिए। प्रयत्न करोगे तो तुम रहोगे, कोई काम नहीं करो तो सो जाओगे। कोई जिम्मेदारी हो कि तुम चैन से सो न सको तो जिम्मेदारी लो श्वास लंबी लेने की। लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ, इस गुब्बारे को हवा से भरते जाओ, भरते जाओ, और फिर धीरे धीरे हवा को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। निकालने में भी थोड़ा मेहनत करो, ये नहीं कि जितनी निकल गई बहुत है, नहीं, निकालो, लो भी निकालो भी, होश से लो, होश से निकालो, देर तक लो, देर तक निकालो। बहुत अच्छे। आंख नाक मुख बंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। निरंजन नाम वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। यदि किसी को असुविधा होती हो तो दूसरा मेथड, पद्धति अपनाएं। वाहेगुरु, 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 श्वास लेते रहें, पर संख्या बढ़ाएं। यदि पहले 3 बार तो अगले बार 4 बार, यदि 4 बार कोशिश करें 5 बार। इससे श्वास लंबी होगी, समय बढ़ेगा। या तो वाहे को लंबा करें, गुरु को लंबा करें, वाहे गुरु। जोर सुरति पर पड़े, सावधानी बढ़े, अवेयरनेस बढ़े, सजगता बढ़े, प्रेम बढ़े। साच कहो सुन लेव सबे, जिन प्रेम कियो तिनहि प्रभु पायो। प्रेम से, प्रेम से करें, प्रसन्नता से करें, एकाग्रता से करें, सुरति लगाकर करें। इस सुरति को जगाना है, ये सुरति सुहागन हो जाए। ये अभी कुंवारी है, सुरति कुंवारी है, इसको अभी पति नहीं मिला। ये सुरति सुहागन बन जाए, पति वाली बन जाए, मालिक इसका कोई हो। अभी तो यूं ही फिरती है कुंवारी, भटकती, जिसे देखती है उसी को अपना बनाने लग जाती है। अनमैरिड लड़की या लड़का कितने में मोहित होते रहते हैं, पर जब मैरिड हो जाते हैं तो फिर पूरा मन उसी में टिक जाता है। ऐसे ही अभी हमारी सुरति संसार में फिरती रहती है,
भटकती रहती है। इस सुरति को संसार से हटाकर सुमिरन में लगाएं, पहले शब्द में लगाएं, फिर सत्य मिल जाएगा, क्योंकि सत्य में ही स्वामी उपस्थित है, शब्द में ही मेरा मालिक है। खोज शब्द में ले, शब्द में ही सब कुछ है। तो पहले शब्द में सुरति लगाएंगे, फिर उस शब्द में सत्य को खोज लेंगे। पर अभी श्वास में शब्द, शब्द में श्वास, श्वास और शब्द में सुरति, श्वास श्वास में शब्द, शब्द शब्द में श्वास, श्वास और शब्द एक हो गए और सुरति वहां है। शब्द और श्वास में सुरति जोड़ दें, शब्द और श्वास में सुरति जोड़ दें, धीरे धीरे सुरति रह जाए, सब कुछ खो जाए। फिर उस शून्य में सुरति समाएगी, क्योंकि मेरा पिता, मेरा मालिक, मेरा स्वामी, मेरा पति निरंकार है, कोई आकार नहीं है। और निराकार मेरे अंदर विराजमान है। मैं अभी सुरति जगाऊं श्वास श्वास में, श्वास लंबी लें, लंबी छोड़ें, आलस्य नहीं करें। पहले आलस्य कम हो, तमोगुण कम हो, इसके लिए श्वास लेना ही लेना है। मन कहेगा छोटी ले लो, मन कहेगा बंद कर दो, मन कहेगा क्या करने की जरूरत है। बिना किए कुछ मिलेगा नहीं, करने से कुछ मिलेगा नहीं। पर कुछ करो, अंत में करने से नहीं, वो तो गुरु प्रसाद है। हाँ, करने से नहीं होगा, मिलेगा तो गुरु प्रसाद अपने आप मिलेगा, पर करना कहीं तक ले जाएगा। साइकिल मोटर कहीं तक ले जाएगी, नाव कहीं तक ले जाएगी। इसलिए प्रयत्न, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, मेहनत, श्वास श्वास से सुमिरन करें, श्वास श्वास से सुमिरन करें, जाप करें, सुमिरन करें। श्वास निकालते जाएं, श्वास लेते जाएं, निकालें तो और निकालें, और निकालें। जब श्वास निकालने की क्षमता न रहे तो देखें निकाल के कि और शायद निकाल सकते थे, जल्दी बंद कर दी, और निकाल सकते थे, और निकाल सकते थे। पूरी निकालो और पूरी लो, और कोशिश करो शब्द नहीं छूटे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, दो तरह का वही वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। जितना अधिक ले सको लिए जाओ, जितना अधिक है लेते लेते श्वास छोड़ो, या एक बार बहुत लंबी 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 वाहे गुरु, जैसे बोलते बोले सो निहाल, ऐसे ही वाहे। कोई और नहीं देखता भीतर, तुम सावधान रहो, तुम ईमानदार हो जाओ, तुम सच्चे हो जाओ, तुम प्रेमी हो जाओ। प्रेम से प्रेम से प्रेम से वाहे गुरु। बहुत अच्छे। धीरे धीरे श्वास में परिवर्तन करें, थोड़ा हल्की करें, लंबाई थोड़ी कम करें, ताकत कम लगाएं, धीमी करें पर लंबी रखें। धीमी धीमी लंबी, पहले थोड़ा जोर से लिया, जोर से छोड़ा, अब आराम से लिया, आराम से छोड़ा, प्रसन्नता से लिया, श्रद्धा से लिया, भक्ति से लिया।
बिना श्रद्धा भक्ति के बात नहीं बनती। प्रेम से, होश से सुरती लगाकर शब्द का सुमिरन करें। वाहे गुरु शब्द का, वाहे गुरु, वाहे गुरु। कल चाहेंगे तो कुछ थोड़ा बदलेंगे, सतनाम श्री वाहे गुरु भी तो होता है। आप लेते रहें, लेते रहें, कोई चिंता न करें। अभी आप सत्य को न खोजें, सिर्फ सुमिरन करें। शब्द में खोजेंगे लेकिन कल और शाम को। अभी तो शब्द में सुरती लगा दें। श्वास में शब्द, शब्द में सुरती और सुरती में सुरती का साक्षी। बिना साक्षी के सुरती क्या? साक्षी स्वामी है सुरती का, आत्मा स्वामी है सुरती की। बहुत अच्छे। सुरती और स्वामी एक जगह रहते हैं, पर सुरती स्वामी में नहीं रहती, सुरती संसार में रहती है। यही चक्कर है। स्वामी सुरती के पास है, पर सुरती स्वामी के पास नहीं है। स्वामी कहीं चला नहीं गया, मेरा पति कहीं गया नहीं, मेरा मालिक कहीं खोया नहीं, वही है। पर मेरी सुरती संसार में लगी है, किसी काम में लगी है। स्वामी का, मालिक का सुमिरन नहीं है, जरूरत ही नहीं मालूम हुई। सुरती को संसार की जरूरत पड़ी, सुरती को स्वामी की, सुरती को मालिक की, सुरती को आत्मा की जरूरत नहीं मालूम हुई। सुरती संसार की तरफ बह रही है, संसार की ओर जाती है। उसको लौटाने के लिए श्वास पर लाए हैं। श्वास पर भी अकेले नहीं, शब्द पर लाए हैं। और अंत में शब्द नहीं, सुरती का पता चले कि अब सुरती शब्द में है कि नहीं है, कहाँ है, खोजे। और जब सुरती मिल जाए तो तुरंत ही वही साक्षी है। सुरती का साक्षी, सुरती का मालिक, सुरती का स्वामी। और सुरती का स्वामी साक्षी है, असंग है, निर्लेप है। ब्रह्म सदा निर्लेप है। सुरती में स्वामी रमण नहीं करते, ये जरा ध्यान रखें। सर्वनिवासी सदा अलेपा। ये परमात्मा ब्रह्म सुरती में रहता, अलेप रहता है। स्वामी को कभी सुरती की जरूरत नहीं है, सुरती को ही स्वामी की जरूरत है। पर आज तक पता नहीं चला। यह सुरती भटक रही है सुख के लिए संसार में। इसलिए सुरती पहले श्वास पर आ जाए, श्वास के बाद शब्द में आ जाए, और धीरे धीरे जब सुरती जाग जाए तो कहो स्वामी तो तेरे पास बैठा है। सर्वनिवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। सुरती में ही स्वामी परमात्मा निरंकार वाहे गुरु अकाल पुरुष निरंकार सुरती में ही बैठा है। पर सुरती का कभी ध्यान नहीं था। बहुत अच्छे। सजग रहें, सजग रहें, सजग रहें। निरंकार वही है, निराकार वही है, वाहेगुरु वही है, अकाल पुरुष वही है, कालातीत है। निहाल हो जाओ, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो। सुमिरन की जरूरत समझो। आप अंदर पूछ लो, सुमिरन की जरूरत है कि जबरदस्ती कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो, कि जरूरत है, प्यार है। यदि सुरती को स्वामी से प्यार हो जाए, यदि सुरती को परमात्मा से अकाल पुरुष से प्यार हो जाए, सुरती का प्यार आकार से वो आकार में प्यार करती है। सुरती निरंकार को भूली हुई है। इसलिए निरंकार मिल जाए तो निरहंकार आप ही हो जाओगे। कल चर्चा सुन रहे थे, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। तो निराकार मिला, निरहंकार हो जाओगे। निराकार मिला, निर्विकार हो जाओगे। जैसे जल को जल,
मिल जावे। ऐसे निरंकार में गए तुम निरंकार हो जाओगे। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, उसका सुमिरन किया कि तुम निर्विकार हुए, उसका सुमिरन किया कि शांति मिली, उसको पाया कि तुम खो गए, तुम्हारी मैं गई, हो में चली जाती है, हंकार चला जाता है, अपने आप मैं मिट जाएगी। ये मैं उसके भूलने से पैदा हुई है और उसको भूलकर आकार में फंसी है। इसलिए निराकार होना, अहंकार रहित होना, निर्विकार होना, ये तीनों मिली जुली बातें हैं। अंदर जाओ निरंकार के पास, निर्विकार हो जाओ, पवित्र हो जाओ और मैं रहित हो जाओ। सावधान, अभी सावधान, सुरति को सावधान करो, सुरति को जगाओ, फिर धीरे धीरे सुरति कहो आराम कर, बहुत मेहनत की, बहुत भटकी, बहुत भागी, अब गोद मिल गई निरंकार की, अब सेज मिल गई पिया की, अपने पिया की सेज मिल गई, अपना प्रियतम मिल गया, प्रियतम प्रियतम प्रियतम। बहुत अच्छे, और सहज हो जाओ और श्वास को सहज कर दो। बस अब वाहेगुरु, बस वाहेगुरु सहज। अब न श्वास लंबी न छोटी, जैसी चले, क्योंकि आप उलझे रह जाओगे श्वास में, पिया को भूले रहोगे। अब आ गए, विश्राम करो, मेहनत गई, ताला बंद किया, घर में आ गए बेडरूम, क्या लेना देना अब बाहर का, इसलिए अंदर आ गए। श्वास भी जैसी चले, शब्द भी जैसा चले, अब सुरति को विश्राम चाहिए। जन्म जन्म की थकी सुरति आराम पा गई, चैन पा गई। अब कहीं भटकना नहीं, अब कहीं आना न जाना, काम क्या बाकी रहा, अब मिला निर्भय ठिकाना, काम क्या बाकी रहा। अंदर लौटो, शांत हो जाओ, विश्राम करो। विश्राम है ध्यान, होश पूर्वक विश्राम ध्यान है। बेहोशी पूर्वक विश्राम का नाम निद्रा है। बेहोशी पूर्वक जो आराम है उसका नाम नींद। होश पूर्वक विश्राम का नाम ध्यान है, समाधि है, घर है, पहुंचना है। होश पूर्वक आराम करो, ध्यान पूर्वक शांत रहो। गहरी नींद में कोई विकार नहीं था पर सोए थे, आज होश पूर्वक निर्विकार हैं। कोई क्रोध नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं। इस समय कहाँ है? बहुत अच्छा है, घर में आ गए, अपने घर आ गए, बहुत अच्छे। लौट के अपने घर आ गए, 1 मिनट को आ जाएं, 1 सेकंड को आ जाएं, बहुत देर नहीं, घंटों में, रात भर में थोड़ी भी नींद आ जाए तो बहुत अच्छा। ऐसे ही 1-2 सेकंड को भी पूरा विश्राम, जैसे कुछ नहीं कर रहे, करना भी छोड़ो, सुमिरन भी छोड़ो, श्वास भी चले चले न चले, हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो अब आराम कर रहे हैं, शांत हो गए हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, घर में आ गए। जो सुख छज्जू दे चौबारे, वो न बलख न बुखारे। जो अपने घर में चैन है, अविनाशी सुख अपने आसन, अविनाशी सुख अपने आसन। सच्चा सुख अपने घर में है, लौट आए। यहाँ कोई दुख नहीं, यहाँ कोई भय नहीं, यहाँ कोई काल नहीं, कोई कर्म नहीं। यहाँ रहो, कोई खतरा नहीं। बाहर जाओगे तो खतरा है, पर एक बार अकाल पुरुष साथ हो जाएंगे तो बाहर भी खतरा मिटेगा। पर अभी अंदर 1 मिनट विश्राम, इसके बाद छुट्टी। बहुत अच्छे।
अब धीरे धीरे सहज भाव से अपनी आंखें सहला सकते हैं, मुख में हाथ फेर सकते हैं, मन को सहज ले आए। सोते से और ध्यान से झटके में नहीं जगाना चाहिए। कई बार लोग चौंक जाते हैं, घबरा जाते हैं सोए को एकदम जगाने से। इसलिए सोए को और ध्यान वाले को सहज धीरे धीरे वापस अपने व्यवहारिक शरीर में आएंगे। और अभी निश्चित कार्यक्रम है, मुझे पता है, आशादीवार का समय है। आप बहुत 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 मुझे प्रसन्नता हुई है इस नानकसर ठाठ में आकर, ईश्वर दरबार में आकर। नाम ही बहुत अच्छा है, ईश्वर का दरबार है ये। यहाँ आप रहकर सत्य का अनुभव करें, जीवन को सफल बनाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਨਰਾਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਪਰਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, दुख सकल निवारती, मिल कीजे दुख सकल निवारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे वाणी अमृत मय सुन जिनकी, वाणी अमृत मय सुन जिनकी, ज्योति ब्रह्म को भारती, मिल कीजे ज्योति ब्रह्म को भारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे प्रयास जिनकी जैत दूर हो, प्रयास जिनकी जैत दूर हो, मन की माया दारती, मिल कीजे मन की माया दारती,